बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप भी इस कन्फ्यूजन में हैं कि मार्केट में हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट में बहुत वेरिएशन है, 40,000 से लेके 4 लाख तक ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है डॉक्टर मुफस्सर राना, मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ और अपनी क्लिनिक ब्यूटी ऑफ एस्थेटिक्स गालिब मार्केट गुलबर लाहौर से आपके पास। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये पिक्चर शायद ही आपसे कोई डिस्कस करे या शायद ही आपको इसके बारे में कोई गाइड किया जाए। आपको बहुत से नाम बताए जाते हैं ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर्स के, जिसमें FUT आपको बताया जाता है, FUE बताया जाता है, माइक्रो FUE बताया जाता है, फिर इसी तरह ही आपको DHI बताया जाता है, आपको कॉम्बो बताए जाते हैं, चाइनीज़ मेथड भी एक नाम आपको बताया, बहुत से नाम आपको बताए जाते हैं, जिससे कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो जाती है और क्लाइंट को किसी डिसीजन पे पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में अगर आप गौर करें तो आपको कुछ बातें समझाने वाली हैं। एक तो आप ये देखें कि जिस जगह से सर की बैक साइड से बाल निकाले गए हैं, वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है वो कितना डायामीटर में बड़ा है, यानी ये सुराख आपको, ये जो होल नज़र आ रहे हैं, ये आपको बहुत बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, आप ये देखें कि इस डोनर एरिया में बाल रैंडमली तरीके के साथ नहीं निकाले गए, कहीं से ज़्यादा निकाले गए हैं, कहीं से कम निकाले गए हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप किसी ऐसे कहना चाहिए कि क्लिनिक के पास चले जाते हैं जहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी की, प्लास्टिक सर्जन की जो स्पेशलिटी है वो अवेलेबल नहीं होती, तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो बड़ा आपको होल नज़र आ रहा है, ये जब हील अप करेगा तो यहाँ पे बड़ा स्कार बनेगा। उस स्कार की वजह से जो बाकी डोनर एरिया है वो भी ख़राब हो जाएगा। उसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रहा है कि किसी जगह से ज़्यादा निकले हुए हैं, किसी जगह से कम निकले हुए हैं, तो ये भी बाद में डोनर एरिया बुरा लगने लग पड़ता है। क्लाइंट कहता है, डॉक्टर साहब मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मैं सर के बैक साइड पे अब बाल लंबे रखूँ, छोटे रखूँ, ये जो पैचेज़ हैं ये कवर ही नहीं होते। तो इसलिए कॉस्ट से इतना परेशान ना हुआ करें, अपनी सेफ्टी को पहले देखा करें। और सेफ्टी के लिए जो है वो आपको बेहतर, हमारी राय हमेशा से यही हुई है कि आप अपने प्लास्टिक सर्जन से मिलें, अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से मिलें, अपने हेयर फॉल स्पेशलिस्ट से मिलें और उससे डिस्कस करें कि आपका डोनर एरिया कैसा है और उस पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट सही यूज़ होगा। उस इंस्ट्रूमेंट को देखें, अगर आप डिस्कस कर सकें अपने प्लास्टिक सर्जन के साथ तो इंस्ट्रूमेंट देखें, आपको अंदाज़ा हो कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस तरह का होता है, उसका डायामीटर कितना होता है। आप पूछें अपने प्लास्टिक सर्जन से कि मेरे पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होना है और उसका रिज़ल्ट कैसा है। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ आपको देखने को मिलें, आप मेरे साथ इन टच रह सकें, तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो जो है वो आपको टाइम पर मिल सके। शुक्रिया।